दर्शकों नमस्कार। पैसा कमाने की होड़ में हम कहां जा रहे हैं और कितने भयावह हैं वो दृश्य जो सामने आने वाले हैं। दर्शकों, समय समय पर हमने बताया फैक्ट्रियों में खास तौर पर MIDC बोईसर में सुरक्षा इंतजाम बराबर नहीं है। हमने आपको यह भी बताया कि कुछ जरूरी उपाय होने चाहिए। सुरक्षा ऑडिट समय समय पर की जानी चाहिए और हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, हमारे राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। हमने आपको यह भी बताया कि खास तौर पर बड़ी कंपनियों को, कुछ नामचीन कंपनियों को जो सुरक्षा उपाय करने के लिए आए खर्च को आसानी से वहन कर सकती हैं, उन कंपनियों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए बाकी सभी छोटी बड़ी कंपनियां अपने अपने प्रेमिसेस में, अपनी अपनी यूनिट में उचित सुरक्षा व्यवस्था करें। आज मुझे दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, यह बड़ी कंपनी, यह नामचीन कंपनियां स्वयं पैसा कमाने के लिए रिश्वतखोरी के जोर पर अपनी ताकत के गुरूर में सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता दिखा रही है। हमने आपको कल दिखाया किस प्रकार से कंपनी अधिकारियों की गलती से 4 लोगों की जान गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। हम मीडिया फार्मा कंपनी MIDC बोईसर के विषय में बात कर रहे हैं। लोकल पुलिस ने कंपनी में 4 कंपनी अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकरण किया है। मेरे विचार में यह दुखद घटना है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जानी चाहिए। सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। खास तौर पर बड़ी कंपनियों में जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रशासन ने जिम्मेदारियां को निभाने में गलती की है। आइए मैं आपको ले चलता हूं और एक नामचीन कंपनी में और आपको दिखाता हूं किस प्रकार से फिर एक व्यक्ति कंपनी अधिकारियों की लापरवाही से मौत का शिकार हुआ है। मैं आपको ले चलता हूं हमारे क्षेत्र की एक नामचीन कंपनी विराज प्रोफाइल में और एक ताज़ा हादसे से रूबरू कराता हूं। आपको हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि यह नामचीन कंपनी स्टील मैग्नेट कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल भी है। पिछले कुछ समय में इस कंपनी पर, कंपनी के मुख्य डायरेक्टर पर, अध्यक्ष पर आदिवासी जमीन जबरन हड़प करने के इल्जाम लगे। इस कंपनी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल के मैनेजमेंट पर भेदभाव के और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कर्मचारियों पर भद्दी और गंदी टिप्पणियां करने के इल्जाम लगे। पुलिस में कंप्लेंट भी हुई और जमीन हड़पने के मामले में भी जिला प्रशासन में शिकायत जमीन के मालिक द्वारा की गई। आप सभी समझ सकते हैं ऐसे रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही होना मुश्किल है। हमारा समाज, हमारे अधिकारी वर्ग, हमारे नेतागण और यहाँ तक कि हम और हमारे पत्रकार वर्ग के लोग भी रिश्वतखोरी से अछूते नहीं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सभी लोग अधिक संवेदनशील बने और समय रहते उचित और ठोस कार्यवाही हो। अन्यथा आने वाला समय बेहद डरावना है और अराजकता सामने खड़ी दिखाई दे रही है। लगभग हुआ है 7:45-8 बजे हुआ है। हम लोग को 9:30 बजे मालूम पड़ा है और डायरेक्ट हॉस्पिटल बुलाया गया है और जो भी बॉडी लेके आए हैं वो बॉडी हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए हैं। हम लोग को कंपनी के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है कि हाँ कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं, या कोई हम लोग कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ करेंगे, कोई नहीं। कंपनी का आदमी कोई सामने नहीं आया है। बॉडी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। हम लोग जो रिश्तेदार है, दोस्त यार है, गाँव के आदमी है, कोई यहाँ पे आए हैं। अभी तक कंपनी का कोई नहीं तो साहब, नहीं तो कोई वर्कर आए हैं हम लोग पे।